नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, लौटानी होगी पूरी राशि। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं ने गलत तरीके से लाभ लिया है उन्हें पूरी राशि लौटानी होगी। सत्यापन के दौरान यह पाया गया है कि पेंशनधारी महिलाएं और सरकारी नौकरी करने वाले पति की पत्नियां भी इस योजना का लाभ उठा रही हैं। रांची में आतंकी संगठन हुट पर दर्ज हुई पहली एफआईआर। झारखंड एटीएस की बड़ी कार्रवाई में 4 गिरफ्तार, हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। झारखंड एटीएस ने पहली बार प्रतिबंधित आतंकी संगठन हुट पर एफआईआर दर्ज की है। धनबाद में छापेमारी के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें गुलफाम हसन, आयान जावेद, शबनम परवीन और शहजाद के नाम शामिल हैं। इनसे 2 पिस्टल, 12 गोलियां, मोबाइल, लैपटॉप और आतंकवादी दस्तावेज बरामद किए गए। सावधान, राशन कार्ड ई-केवाईसी के लिए लगेगा कैंप। घर बैठे भी ऐसे कर ले, नहीं तो कट जाएगा आपका नाम। राशन कार्ड धारियों के लिए 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। 28 और 29 अप्रैल को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। आप घर बैठे भी ऑनलाइन ई-केवाईसी कर सकते हैं, अन्यथा आपका नाम राशन कार्ड से कट सकता है। हेमंत सरकार आतंकवाद के खिलाफ गंभीर नहीं, बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश में एकजुट होकर कार्रवाई की मांग हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले से देश गुस्से में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 121वें एपिसोड में कहा, आतंकी साजिश करने वालों को कठोर जवाब मिलेगा। पीएम ने कहा, कश्मीर में लौटती शांति को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम आतंक को हर हाल में परास्त कर देंगे। रेलवे में नौकरी, ट्रेन में कटता है वक्त, रिटायरमेंट के बाद भी ट्रेन में ही रहेंगे, बनाया हेम्ब्रम एक्सप्रेस। झारखंड के घाटशिला के श्यामा हेम्ब्रम ने रेलवे की नौकरी के दौरान अपनी घर को ट्रेन के रूप में डिजाइन किया है। घर की दीवारों पर रेल से रिलेटेड कलाकारी की गई है, जो आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। पाकिस्तान ने परमाणु बम की धमकी दी है। रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा, हमारे पास शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत के निशाने पर हैं। अगर भारत सिंधु जल संधि को रोकेगा तो जंग के लिए तैयार रहे। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षकों के लिए राहत की खबर। अब जिला शिक्षा कार्यालय में योगदान तिथि से मिलेगा वेतन। 2010 में नियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को अब योगदान की तारीख से वेतन मिलेगा। यह आदेश स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कई गांवों में पानी भर गया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। पाकिस्तानी प्रशासन ने हटियनबाला इलाके में वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी। झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश। रांची में 4 बच्चे भी शामिल। भारत सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। झारखंड में 10 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें रांची में 4 बच्चे भी शामिल हैं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का नया ड्रामा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमले की जांच चीन और रूस से कराई जाए, ताकि मोदी सरकार की सच्चाई सामने आ सके। भारत की एजेंसी एनआईए ने जम्मू में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और सुराग जुटाए जा रहे हैं। लातेहार में वृद्ध दंपति की रहस्यमयी मौत, हाथ और गले में सिंदूर के निशान, परिजन स्तब्ध। लातेहार के हेसला गांव में वृद्ध दंपति प्रसादी साव और कर्मी देवी की रहस्यमयी मौत हो गई। दोनों के हाथ और गले में सिंदूर के निशान मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है। 26 पर्यटकों का कातिल बना आदिल हुसैन। ठोकर, बचपन में नमाजी, साइंस ग्रेजुएट और उर्दू में मास्टर डिग्री कर रहा था। एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक था। अब 20 लाख का इनामी आतंकी बन चुका है। आदिल की मां शहजादा बेगम ने खुद बेटे के लिए फांसी की मांग की है। उसका घर सर्च ऑपरेशन में ढह गया। गिरिडीह में अलग अलग स्थानों से 2 शव मिले। बेटे से झगड़े के बाद पिता ने दे दी जान। गिरिडीह के पेठिया टांड में युवक गुड्डू साव का शव मिला है। वहीं दूसरे शव की पहचान एक अन्य स्थान से हुई है। पुलिस जांच कर रही है। पूरी तैयारी के साथ हमला करने आए थे आतंकी। एनआईए जांच में कई बड़े खुलासे। एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले में आतंकी कई घंटे पैदल चलकर बैसरन घाटी पहुंचे थे और पहचान पूछकर गोलीबारी की। आतंकियों के पास AK-47 और M4 असॉल्ट राइफल थे।
जिनके कारतूस घटना स्थल पर मिले हैं। आतंकवादियों की संख्या 5 से 7 थी। झारखंड के झिमड़ी गांव में बवाल के बाद एक्शन, दबोचा गया हथियार के बल पर लड़की को अगवा करने वाला आरोपी। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र में दो समुदायों के बीच उत्पन्न तनाव के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। लड़की को सुरक्षित बरामद किया गया और मामले की जांच जारी है। घटना के बाद गांव में जिला प्रशासन का कैंप लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया में देश विरोधी पोस्ट करने वालों पर शिकंजा, 7 राज्यों में 28 गिरफ्तारियां, इनमें से 1 विधायक, 1 पत्रकार, 1 वकील और 23 स्टूडेंट शामिल। आईटी सेल और साइबर टीमों ने तेजी से पहचान कर कार्रवाई की। पहलगाम के आतंकी हमले पर मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, पीड़ित परिवार को देंगे 4 महीने का वेतन। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 4 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई, रोम के सांता मारिया में कब्र पर सफेद गुलाब रख श्रद्धांजलि दी गई। 21 अप्रैल को स्ट्रोक और हार्ट फेलियर से हुआ था निधन। पोप के शव को 3 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका में रखा गया था। झारखंड में 30 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, रांची समेत 15 जिलों में मौसम बिगड़ने के आसार। झारखंड में 30 अप्रैल तक बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रांची समेत 15 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू। सबसे पहले खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इस बार हाईटेक इंतजाम किए गए हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यूजी एग्रीकल्चर कोर्सों में नामांकन का सुनहरा अवसर, 20 मई तक करें रजिस्ट्रेशन, 15 जून को होगी परीक्षा। जेसीईसीई बोर्ड ने एग्रीकल्चर के यूजी कोर्सों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 20 मई तय की है। परीक्षा 15 जून को होगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में दर्दनाक हादसा, बाइक से टकराकर वैन कुआं में गिरी, 10 लोगों की हो गई मौत। वैन में सवार अधिकतर लोग एक पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे। बचाव में उतरे ग्रामीण मनमोहर सिंह की भी जहरीली गैस से जान चली गई। हादसे के बाद कुएं से वैन को क्रेन की मदद से निकाला गया और एसडीईआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वोल्वो कंपनी झारखंड में लगाएगी बस और ट्रक निर्माण का प्लांट। मुख्यमंत्री ने स्वीडन में प्लांट का दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडन में वोल्वो ट्रक प्लांट का दौरा किया और झारखंड में बस ट्रक निर्माण प्लांट स्थापित करने की चर्चा की। रिम्स में पानी संकट गहराया, ऑपरेशन थिएटरों में भी दिखा असर, मरीज परेशान। रिम्स अस्पताल में पानी की आपूर्ति बाधित होने से ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी टालनी पड़ी। मरीजों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा है। खरौंधी में आंधी और ओलावृष्टि से पेड़ गिरा, सड़क पर जाम, टाटा सुमो हुई क्षतिग्रस्त। गढ़वा जिले के खरौंधी में रविवार की शाम अचानक मौसम बिगड़ गया। आंधी और ओलावृष्टि के दौरान एक पेड़ गिरने से मुख्य पथ पर जाम लग गया और सड़क किनारे खड़ी टाटा सुमो क्षतिग्रस्त हो गई। मझीगावा गांव में कूप निर्माण के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से विनोद राम घायल हुए हैं। गढ़वा के कांडी में एसडीएम ने अवैध मेडिकल स्टोर सील। गढ़वा के कांडी में एसडीएम ने अवैध मेडिकल स्टोर को सील किया। गढ़वा एसडीएम संजय कुमार ने कांडी में औचक छापेमारी की और एक अवैध मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। ड्रग इंस्पेक्टर को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में हरमू कॉलोनी के भूखंड पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के डीसी को हरमू कॉलोनी के भूखंड पर कब्जा दिलाने का आदेश दिया है। 4 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडिश कंपनियों को झारखंड में निवेश का न्योता दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीडिश कंपनियों को झारखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया और खनिज, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में संभावनाओं पर चर्चा की। गढ़वा के भवनाथपुर में कैंडल मार्च, आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भाकपा माले ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में भवनाथपुर में कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान आतंकवाद विरोधी नारे लगाए गए और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जमशेदपुर में जेल से साजिश का खुलासा, फायरिंग में 4 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने जेल साजिश का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी अभिजीत उर्फ कांडी ने जेल में फायरिंग की साजिश रची थी। मिहिजाम शोरूम में आग, लाखों का नुकसान। जामताड़ा के मिहिजाम स्थित श्री गुरु ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई।
इस हादसे में 4 बाइक जल गई और शोरूम का सामान और सीसीटीवी फुटेज नष्ट हो गया।